हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकितास कॉर्नर। तो मैं आ गई हूँ आप सबके साथ एक और नए रेसिपी वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी, जिसके लिए मैंने एक बाउल में बेसन ले लिया है। चाल के बेसन लिया हुआ है और फिर उसके बाद इस बेसन में डालेंगे कुछ मसाले और हम पकौड़ी के लिए घोल तैयार करेंगे। उससे पहले हमने थोड़ा सा बेसन भूंज लिया है एक कढ़ाई में डाल के। ये कम से कम आधी कटोरी है, आधी कटोरी से भी कम। इसको हम रोस्ट करके रख लेंगे बाद में घोल बनाने के लिए। तो हम अपने बेसन में मिला रहे हैं कुछ मसाले, जैसे कि मैंने मिलाया है एक पिंच मिर्ची का। तो मिर्ची मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हींग। इन तीन चीज़ डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका घोल बना लेंगे, जैसे पकौड़ी बनाते हैं उस टाइप का बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने हींग डाल दी है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के घोल तैयार कर लेंगे। एक थिक बैटर तैयार करेंगे जिससे कि हम पकौड़ियाँ बना सकें, क्योंकि हम पकौड़ों वाली कढ़ी बना रहे हैं तो इसलिए पहले पकौड़ी बनाएंगे। तो ये मम्मी जी बेसन घोल रही हैं। कढ़ी मेरे यहाँ मम्मी जी बनाती हैं, क्योंकि मम्मी जी के हाथ की कढ़ी हम लोगों को बहुत पसंद है, इसलिए वही बना रही हूँ और मैं किचन में खड़ी होकर उनकी मदद कर रही हूँ। एक तरफ हमने बैटर बना के तैयार कर लिया है, दूसरी तरफ हमारा जो थोड़ा सा बेसन निकाला था वो भुन चुका है। अब हमने कढ़ाई में ले लिया है तेल और उसमें बनाएंगे हम अपनी पकौड़ियाँ। तो इस तरह से बेसन को फेंटेंगे, ज़्यादा सा फेंट लेंगे ताकि वो थोड़ा सा पफ़ी हो जाए। फिर उसके बाद उनकी पकौड़ियाँ निकालेंगे। अगर थोड़ा सा पफ़ी हो जाएगा बेसन, फिर उसके बाद पकौड़ियाँ निकालेंगे तो वो अंदर से टाइट नहीं होंगी। जो कढ़ी बनने के बाद टाइट हो जाती हैं पकौड़ियाँ, तो वो टाइट नहीं होंगी। तो इस तरह से हमने एक एक करके सारी पकौड़ियाँ डाल दी है और एक बार में जितनी आई उतनी निकाल ली है। फिर उसके बाद इसी तरह से दोबारा भी डालेंगे बचे हुए बैटर की पकौड़ियाँ और सारी पकौड़ियाँ निकाल के एक साइड कर लिया है। अब हम कढ़ी छौंकने के लिए काट लेंगे 2 प्याज। ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं और ये सारे मसाले एक बाउल में निकाल के इनको घोल लेंगे। पानी मिला के इसलिए रख लेंगे क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको तेल में डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए सारे मसाले निकाल लिए। हल्दी, मिर्च, धनिया इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे और पानी डाल के इसको घोल बना लेंगे। और फिर हम लेंगे दही हमने लिया है और उसको थोड़ा सा फेंट के रख लिया है, पानी मिला के फेंट के रख लिया है दही को कढ़ी में दही डालने के लिए। और जो जिसमें बाउल में हमने पकौड़ी का बैटर बनाया था उसी बाउल में हमने पानी डाल करके अपना रोस्ट किया हुआ बेसन भी घोल लिया है। क्योंकि मेरे यहाँ पतली कढ़ी खाई जाती है तो हम पानी ज़्यादा डालेंगे, तो इसलिए हमने दही अलग और ये घोल अलग तैयार कर लिया है कढ़ी में डालने के लिए। तो इस तरह से हमने उसको भी फेंट लिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई वापस से और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, जिसमें हम अपनी कढ़ी को छौंकेंगे। तो कढ़ी छौंकने के लिए जो प्याज हमने काटा था वो प्याज हम इसमें डाल लेंगे। फिर उसके बाद प्याज लाल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वो मसाला जो हमने घोल करके रखा हुआ था। अब इस मसाला को भूंज लेंगे। जब तक मसाला और तेल अलग अलग नहीं हो जाता, तो हम इसको भूंज के पकाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये मैं भूंज रही हूँ, ये ऑलमोस्ट मसाला भूंज गया है। मसाला भूंजने के बाद जो हमने बेसन वाला घोल बना करके रखा था वो हम इस मसाले में डाल देंगे। इस मसाले में डाल के तब तक पकाएंगे जब तक इसमें खौल ना आ जाए, मतलब एक बार ये बॉईल होने लगेगा। फिर हम इसमें डाल देंगे अपना जो हमने दही फेंट के रखा था। अब इस स्टेज पे आके हम ये दही भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे यहाँ पतली कढ़ी खाई जाती है तो हम इसमें पानी अभी और डालेंगे। और अगर आप पतली कढ़ी नहीं खाते हैं तो आप इसको इतना ही पानी डाल के रख सकते हैं। तो हमने और पानी डाल दिया है, दही डाल दिया है और ये रसा उसका तैयार कर लिया है, रस। और फिर करी पत्ते मैंने ढेर सारे लिए थे, जिसमें से आधे करी पत्ते मैंने डाल दिए और आधे बचा लिए बाद में तड़का लगाने के लिए। तो ये सब डालने के बाद हम कढ़ी को खौलाएंगे और जब तक इसमें अच्छे से बॉईल नहीं आ जाएगा तब तक ये पकौड़ियाँ नहीं डालेंगे। अगर हम पहले से पकौड़ियाँ डाल देंगे तो पकौड़ियाँ फूट जाएंगी। इसलिए देखिए अब इस तरह से खौल आने लगा है कढ़ी के पानी में। तो हम इसमें अब अपनी सारी पकौड़ियाँ डाल देंगे। तो ये देखिए खौल रहा है पानी और हम सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल रहे हैं। पकौड़ी डालने के बाद हम लगाएंगे इसमें ढक्कन और इसको ढक कर के थोड़ी देर पकाएंगे और बस फिर उसके बाद हमारी कढ़ी रेडी हो जाएगी। तो आप देखिए मैंने पकौड़ी डालने के बाद इस तरह से चलाया है, सारा मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर ढक्कन लगा के इसलिए पकाएंगे ताकि पकौड़ी के अंदर तक की ग्रेवी जो है इसकी वो एब्जॉर्व कर ले और पकौड़ी के अंदर भी दही का और सब चीज़
चीज़ों का टेस्ट आ जाए। तो इस तरह से हमने ढक के पका लिया है और फिर ढक्कन खोला है। तो देखिए हमारी कढ़ी बन के रेडी है। तो आपको ये पतली लग रही होगी, पतली, क्योंकि हमारे यहाँ पतली ही कढ़ी खाई जाती है, मतलब ज़्यादा ग्रेवी वाली पकौड़ियाँ कम हो, ग्रेवी ज़्यादा हो, तो इसलिए हमने ऐसी बनाई है। और इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और फिर इसमें लगाएंगे तड़का। लगाने के लिए हमने ले लिया है हींग, कड़ी पत्ता और बनारसी राई और 2 खड़ी मिर्ची। तो सबसे पहले हमने तड़का वाले पैन में डाल दिया है तेल। तेल गरम होते ही हमने डाल दिया है उसमें सरसों, और सरसों डालने के बाद जैसे ही सरसों तड़कने लगती है तो हम उसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। फिर हम उसमें डाल देंगे 1 पिंच हींग, जो कि मैंने निकाल के रखी थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हींग डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें मिर्ची, और बस मिर्ची को भूंज लेंगे। जैसे ही हमारी मिर्ची भून जाएंगी हम इसको डाल देंगे कढ़ी में, और ये हमारी गरम गरम कढ़ी रेडी है। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ भी खा सकते हैं। बस इसी तरह से मेरी रेसिपी कंप्लीट होती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।